हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शिल्ड प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास लाइव ले रहे थे, लेकिन कुछ इंटरनेट इशूज़ के कारण हम लोग को क्लास और वो कैंसिल करना पड़ गया था। तो हम लोग क्लास फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, ताकि जो टाइम है आपको आज से क्लास मिलनी थी वो जरूर मिले। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग संक्षिप्तियाँ पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजन्स आपको दे दें। देखिए, संक्षिप्तियों में जो ये ऊपर आपको टॉपिक दिख रहा होगा, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ संगठन, योजना परियोजना, ऑपरेशंस, पुस्तकें, जो पुरस्कार हैं, यहाँ से अराउंड हर एग्ज़ाम में 10 से 12 प्रश्न, खासतौर पे यूपी पीसीएस में यहाँ से 10 से 12 प्रश्न कम से कम आते रहते हैं। तो चूंकि ये 10 से 12 प्रश्न सबसे टफ प्रश्न भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा फैक्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आप सोच नहीं सकते हैं कि ये नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। ये स्टेटमेंट बेस्ड आने के इनके चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एकदम फैक्चुअली जानकारी बेस्ड होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 मंथ की करंट अफेयर में अभी जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे वो देखेंगे मई, ध्यान देंगे, वो हम लोग देखेंगे मई का, वो हम लोग देखेंगे जून का। ठीक है, इसके हम लोग जुलाई देखेंगे और अगस्त देखेंगे। मैं पैटर्न अपना बता दे रहा हूं कि मैं किस पैटर्न पे जाके डिस्कशन करूंगा। देखिए, मैं क्या करूंगा कि पहले मैं इन सभी मंथ के जो संक्षिप्तियां हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट संक्षिप्तियां हैं उन पे चर्चा करूंगा। ठीक है, और ध्यान देना, ये बेहतरीन जो भी आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, यूपी पीसीएस का या उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, उन सभी का या किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको केवल और केवल अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपकी जब एग्जाम आती है तो कुछ पतली बुक्स आती हैं जिनमें स्टेट राज्य आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिखा गया था। बस वही देख लेना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। ये 4 मंथ का जो आपका करंट अफेयर है, पहले हम लोग इसको करेंगे। इसके बाद से घटना चक्र की अगली जो आपकी सितंबर और अक्टूबर की मैगजीन है, ध्यान देना है। इसके बाद से घटना चक्र की जो सितंबर और अक्टूबर की मैगजीन है वो मार्केट में आ जाएगी। तो इसके बाद से हम लोग सितंबर और अक्टूबर मंथ की इस मैगजीन को कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग के 6 महीने की करंट अफेयर हो जाएगी। 6 मंथ की इस करंट अफेयर में अराउंड मुझे 30 क्लास लगेगा, ये चीज़ ध्यान देना है। 6 मंथ की इस करंट अफेयर में हम लोग को 30 क्लास के करीब में लग सकता है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, मिनिमम 30 क्लास रखेंगे, यानी 30 घंटे की कम से कम आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, बाकी जो बेसिक इंट्रो मैंने क्लास में दे दिया है, तो बहुत समय आप नहीं गंवाते हैं, पहले ही क्लास में दे चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखिए, अभी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड जो थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो यूके की जो है कि ये क्वीन थी, अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये सबसे लंबे समय तक, सबसे लॉन्ग टाइम तक ये क्या हुआ है, ब्रिटेन की क्वीन रही है, ध्यान देना है। ठीक है, 1952 में, वर्ष 1952 में ये पहली बार जो है कि क्वीन बनी थी, यानी 1952 में इनकी ताजपोशी की गई थी। तब से लेकर अब तक, यानी वर्ष 2022 तक, ध्यान देना है, वर्ष 2022 तक ये महारानी रही हैं। ठीक है, ये महारानी रही हैं। तो इस तरह से लगभग 70 साल तक, लगभग 17 ईयर तक ये क्या है, ये महारानी रही हैं। ठीक है, क्योंकि 70-50 आपका 120 हो जाएगा, तो 2022 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग 70 साल तक क्या है, महारानी रही हैं। ठीक, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र हैं, उनका नाम है चार्ल्स तृतीय, ये यूके के महाराजा हैं। ठीक है, चार्ल्स तृतीय क्या है, ये बने हैं आपके उत्तराधिकार बने हैं, ये आपके महाराजा बने हैं। ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद से देखेंगे, भारत में इन्होंने अपना कुल 3 दौरा किया है। जो भारत में इनके 3 दौरे वो देख लेंगे। तो एक दौरा इनका 1961 1961 में रहा है। दूसरा दौरा जो इनका रहा है, ठीक है, वो आपके 1983 1983 में रहा है। और जो तीसरा इनका दौरा रहा वो 1997 1997 में रहा है। 1997 में जो इनका ये दौरा था, हमको पता कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में, यानी हमारे आज़ादी का हाफ सेंचुरी लगा था। हम लोग आज़ाद हुए, 50 साल पूर्ण हुआ था। इसी के लिए हम लोगों ने अब इनको स्वतंत्रता जो हम लोग का था, ठीक है, वहाँ पर इनको हम लोग बुलाए थे स्वतंत्रता दिवस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो 50 साल पूरा होने के अवसर पर 1997 इनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। तो भारत में ये कुल 3 टाइम्स आई हैं, ये अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है लीज ट्रस्ट। लीज ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों कि सितंबर माह में क्या है कि जो ये अगस्त सितंबर में इलेक्शन चला है यूके में, वहाँ पे लीज ट्रस्ट, यहाँ पे मैं एल से लीज हो गया, टी से ट्रस्ट लिख देता हूँ, LT वर्सेस हो गया था। ठीक है, आपके भारतीय मूल के एक हैं, वो है ऋषि सुनक। ठीक है, इसमें ऋषि सुनक को इन्होंने पराजित किया था, और ऋषि सुनक को पराजित करके लीज ट्रस्ट क्या है, ये बनी थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी इन्होंने क्या है, रिजिग्नेशन कर दिया है। इनके रिजिग्नेशन के बाद से जो आपके ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक को क्या चुना गया है,
प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुना गया। किसको? ऋषि सुनक को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे। तो ये फैक्ट अब बदल गया है। ठीक है, यूके में जब लिज ट्रस चुनी गई थी तो अपने चुने जाने के साथ ये यूके की थर्ड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। यानी इसके पहले, इनके पहले, लिज ट्रस के पहले केवल 2 ही महिलाएं ऐसी थी जो यूके के प्रधानमंत्री पद की पर आसीन हुई थी। उनका नाम है मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे, ये 2 लोग थी। तीसरी आपकी लिज ट्रस थी। अगला है, हमको पता है कि जो टाटा ग्रुप्स है, ठीक है, टाटा ग्रुप्स के ये एक्स चेयरमैन रहे हैं, उनका नाम है साइरस मिस्त्री। दोस्तों इनका पूरा नाम आप लोग याद करिएगा, साइरस पलोनजी मिस्त्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको। ठीक है, यूपीपीसीएस का एक नेचर रहा है, देखेंगे नॉर्मली, या किसी भी आयोग का एक नेचर रहता है कि जो अधूरी ज्ञान है ना वहां से क्वेश्चन बनाओ। तो साइरस मिस्त्री के पूरे नाम को नॉर्मली 98% लोग नहीं जानते हैं, ध्यान देना है। साइरस पलोनजी मिस्त्री, ये नाम आपको याद करना है। तो एक तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, इनके पूरे नाम से क्वेश्चन आ सकता है। वर्ष 2012 से लेकर, ध्यान देंगे, 2012 से लेकर 2016 तक ये टाटा ग्रुप्स के क्या रहे हैं? चेयरमैन रहे हैं। 2016 में एक विवाद उभरा था, इसी विवाद के बाद से इनको टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन के पोस्ट से हटा दिया गया था। ठीक है, अभी इनकी एक्सीडेंट में, ठीक है, डेथ हो गई है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे अभिजीत सेन। अभिजीत सेन कौन है? तो अभिजीत सेन एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, ध्यान देना है। ये इसके पहले योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन अपना था, प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले लिया है? ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के ये क्या थे? ये पूर्व सदस्य थे। ठीक है, ये एक्स मेंबर थे, ये चीज ध्यान देना है। तो ये चूंकि पूर्व सदस्य थे, और ध्यान देना है यहाँ पे, ये 2004 से लेके 2004 से लेके वर्ष 2014 तक, ठीक है, वर्ष 2014 तक ये क्या रहे हैं? प्लानिंग कमीशन के योजना आयोग के सदस्य के तौर पे रहे। ठीक है, अभी इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई है, इनकी अभी मृत्यु हो गई है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये किस ड्यूरेशन तक क्या है? योजना आयोग के सदस्य थे। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लगभग 10 साल इन्होंने योजना आयोग की सदस्यता, मतलब एक सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। रवि किशन शुक्ला, ये हम लोग के सांसद हैं। ठीक है, गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद हैं, और अभी परिवार कल्याण मंत्रालय ने इनको क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बात आती है भैया किस क्षेत्र की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देंगे आप लोग, इनको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। किसको? रवि किशन शुक्ला को। अब यहां से अगला है, ठीक है, नीदरलैंड की महारानी अभी भारत की यात्रा पे थी। ठीक है, ध्यान देना है। ये यूनाइटेड नेशन महासचिव के रूप में के विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत आई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि नीदरलैंड की महारानी का नाम, तो महारानी मैक्सिमा। ठीक है, महारानी मैक्सिमा, ये नीदरलैंड की महारानी है, ध्यान देना है। ठीक है, अगला है आपकी इंदरमित गिल। इंदरमित गिल क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, ध्यान देना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में, ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री, ठीक है, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में क्या है? ये पदभार ग्रहण किया। ठीक है, मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया, ये चीज ध्यान देंगे। इसके बाद से आपके हैं न्यायमूर्ति, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी क्या है ध्यान देंगे, इनको नालसा का, ध्यान देना है, इनको नालसा का फुल फॉर्म देखेंगे है नेशनल लीगल सर्विसेज, ठीक है, अथॉरिटी। ठीक, तो नालसा का इनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया किसको? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का। ठीक है, इसके पहले कौन अध्यक्ष थे? तो उमेश ललित, उदय उमेश ललित इसके पहले और जो है कि नालसा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनकी जगह कौन ली है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे? तो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वो आपकी जो केंद्रीय मंत्री है वो नहीं है, ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। अभी इनको एक पोस्ट, इनको सीईओ के रूप में नामित किया गया है। कहां पे? ध्यान देना, नेट ग्रिड नेशनल, ठीक है, इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, तो पीयूष गोयल को ध्यान देंगे, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इनको नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में, नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में इनको नामित किया गया है। ठीक है, ध्यान देना है, नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में इनको नामित किया गया। इसके बाद से आपके न्यायमूर्ति उदय उमेश, ठीक है, ललित। हमको पता है इसके पहले ये क्या थे? उदय उमेश ललित के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, देखिए यहाँ पे
कि उदय उमेश ललित क्या थे, ये नालसा के, ध्यान देना है, ये नालसा के क्या थे, ये नालसा के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। अब चूंकि नालसा के चेयरमैन के पद से इनको क्यों हटना पड़ा, क्योंकि अब ये क्या है, ध्यान देना है, ये देश के अब मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, अगस्त माह में इनको नामित किया गया था। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे क्लियर अपने दिमाग में रखना है कि अगस्त माह में इनको देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे नामित किया गया था। ठीक है, तो 49th, ठीक है, ध्यान देना है, देश की ये क्या थे, और मुख्य चीफ जस्टिस थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये नालसा से इसी के लिए रिजाइन, मतलब इनका पद गया था। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह रह सकते हैं, तो वहाँ पे किसको चुन गया था, तो वहाँ पे न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ को चुना गया था। ठीक है, इसके बाद से प्रोफेसर रामधर सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर रामधर सिंह ये कहाँ के प्रोफेसर हैं, तो अहमदाबाद की एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यहीं की ये प्रोफेसर है। अभी क्या है, इनको ये USA में एक विशेष प्रोग्राम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक बने हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पर, तो अमेरिका में सोसाइटी फॉर, ठीक है, पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, SPSP, ठीक है, सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने की, ठीक है, ये शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये कौन है, प्रोफेसर रामधर सिंह। चूंकि ये पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए प्रोफेसर रामधर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, BPSC ये स्टेट पीसेस में, यूपी में तो नहीं आएगा, ये बिहार पीसेस वाले ध्यान देंगे। ठीक है, अवध बिहारी चौधरी, जो कि अभी आपकी अगस्त में जो विधानसभा बनी है, ठीक है, वहां पे इनको अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ये RJD के नेता हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल की ये नेता हैं। ठीक, ये BPSC में आएगा, यूपी पीसेस में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके सुमीर वी कामत, सुमीर वी कामत को भी DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो आपका है, DRDO जो है आपका, DRDO के अध्यक्ष के रूप में, DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसको, सुमीर वी कामत जी को, ठीक है, नियुक्त किया गया। यानी अब इसका पदभार किसको दिया गया, DRDO के अध्यक्ष का, तो सुमीर वी कामत जी को दिया गया है। ठीक है, ठीक, अब ध्यान देंगे इसके बाद से नेक्स्ट आपका KV सुब्रमण्यम। ठीक, KV सुब्रमण्यम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा अभी इनको क्या किया गया है कि IMF के नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। नए कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या है, अभी IMF के KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए IMF, ठीक है, IMF के क्या किए गए हैं, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे आप लोग। कार्यकाल इनका क्या है, 3 वर्ष का है या अगले आदेश तक। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला है, यहां पे लिखा है कि गुस्ताव पेट्रो। ठीक है, ये एक वामपंथी नेता है जो कि कोलंबिया के अभी क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति जो चुने गए उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गुस्ताव पेट्रो। यहां पे आप लोग लिख लीजिए कोलंबिया, ये कोलंबिया के अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। ठीक है, देखेंगे कोविंद जी का अभी कार्यकाल बीता है। तो आर्टिकल 81A के तहत क्या है, कोविंद जी ने अभी जाते जाते 4 सदस्यों को मनोनीत किया, राज्यसभा में 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। इनका नाम आप लोग देख लेंगे। तो देखेंगे प्रसिद्ध संगीतकार हैं इलैया राजा। ठीक है, जो एथलीट थी PT उषा, ये। इसके बाद से पटकथा लेखक हैं विजयेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक समाज सेवी है, उनका नाम है डॉक्टर, ठीक है, धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, इन 4 लोग को इन्होंने नामित किया है। ठीक है, ध्यान देना कोविंद जी ने। तो ये चारों, इनके बाद ऊपर क्या है, मैच दी कॉलम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्यों, एक साइड लिख सकता है कि ये क्या थे, तो प्रसिद्ध किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये संगीतकार थे, ये एथलीट थी, ये पटकथा लेखक हैं, और ये समाज सेवी है। ठीक है, तो एक साइड में ये लिख सकता है और एक साइड में वो संबंधित व्यक्ति जो है उनको लिख सकता है, और मैच दी कॉलम में सुमेलित है या नहीं है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकता है, या कूट में भी दे सकता है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है न्यायमूर्ति विनीत सरन। ठीक है, इनको देखते हैं। अब देखेंगे BCCI के नए आचरण अधिकारी एवं लोकपाल नियुक्त किया गया इनको। ठीक है, तो हाल ही में BCCI के जो लोकपाल है या जो नए आचरण अधिकारी हैं, किसको नियुक्त किया गया है, तो वह है न्यायमूर्ति विनीत सरन। ठीक है, वो है न्यायमूर्ति विनीत सरन। नेक्स्ट आपके रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है,
अभी श्रीलंका में क्या है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था। इसी बीच में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ जिसका नाम आप लोग श्रीलंका समझ लेंगे, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ये गोटबाया राजपक्षे की क्या करेंगे, जगह लेंगे, ठीक है, गोटबाया राजपक्षे की। इसके बाद से आपके हैं दिनेश गुणवर्धने, ठीक है, ध्यान देना है, इनकी नियुक्ति की गई है आपके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वो आपके हो गए हैं रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे। इसके पहले क्या थे, तो रानिल विक्रमसिंघे इसके पहले आपके ध्यान देना है प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये बन गए राष्ट्रपति, और ध्यान देना है कि नया प्रधानमंत्री कौन बना है, तो वो बने हैं दिनेश गुणवर्धने। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जनरल बजराम बेगज, ये बने हैं आपके अल्बानिया के राष्ट्रपति। अल्बानिया के क्या बने हैं, ये अल्बानिया के राष्ट्रपति के तौर पर इनको नामित किया गया है, जनरल बजराम बेगज को। इसके बाद से आपके आशीष कुमार चौहान जी, ठीक है, आशीष कुमार चौहान जी को एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, एक नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के रूप में इनको नामित किया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि एनएससी के सीईओ के रूप में, एनएससी के सीईओ के रूप में नामित किया गया किसे, तो आशीष कुमार चौहान जी को। सुरेश एन पटेल जो है ये सीवीसी, ध्यान देना है, ठीक है, देश के नए सीवीसी के रूप में इनको चुना गया है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, ठीक है, ये क्या है, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर के पहली महिला महानिदेशक, ठीक है, पहली महिला महानिदेशक के तौर पर इनको नामित किया गया, किसको, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी को, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है, ठीक है, ये चीज जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपकी ये राजर्षि गुप्ता है, ठीक है, राजर्षि गुप्ता ओएनजीसी का, ध्यान देंगे, ओएनजीसी की जो विदेशी निवेश इकाई है उसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है, ओवीएल, ठीक। इसके एमडी के तौर पर, इसके एमडी के तौर पर अभिनियुक्त किया गया किसको, राजर्षि गुप्ता जी को, ठीक है। यानी ओएनजीसी की एक इकाई है, क्या उसका नाम है ओवीएल, ठीक है, ये इसकी क्या कि विदेश निवेश इकाई है, इसी के एमडी के तौर पर नामित किया गया है राजर्षि गुप्ता को। नेक्स्ट है आपके मनोज कुमार को अभी क्या किया गया है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है, यानी इन्होंने केवीआईसी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, ये चीज ध्यान देंगे। इसके बाद से आपके हैं लक्ष्मण नरसिम्हम, ठीक है, जो स्टारबक्स है, स्टारबक्स क्या है, ये एक कॉफी वैश्विक कॉफी ब्रांड है, ठीक है, इसके सीईओ के रूप में अभी इनको नामित किया गया है। तो स्टारबक्स के सीईओ के रूप में किसको नामित किया गया है, लक्ष्मण नरसिम्हन को। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, जो छोड़ रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, निश्चिंत रहना है, ठीक है, नैयारा नूर, ठीक, ये क्या है कि ये भारत में जन्मी पाकिस्तान की एक गायिका है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो नैयारा नूर की मृत्यु हो गई अभी, ये भारत में जन्मी एक पाकिस्तानी गायिका है, इनको बुलबुल ए पाकिस्तान भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, बुलबुल ए पाकिस्तान के नाम से किसको जाना जाता था, तो नैयारा नूर को बुलबुल ए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है राकेश झुंझुनवाला की भी अभी रिसेंट में डेथ हो गई है, ठीक है, ये प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक थे, ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद से अगला है गरिमा हजारिका कौन है, तो ये एक नृत्यांगना थी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, ये असम से संबंधित थी, ठीक है। तो असम की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी गरिमा हजारिका, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि असम की प्रसिद्ध नृत्यांगना निम्नलिखित में से वो कौन थी जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, तो वो है गरिमा हजारिका, ठीक है। या गरिमा हजारिका का नाम देखिए किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला हम देखेंगे तो है अगस्त्य तानो कोमे, ठीक है, अगस्त्य तानो कोमे कौन है, तो ये भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर कौन चुना गया है, अगस्त्य तानो कोमे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देते हैं अगस्त्य तानो कोमे, ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक के भारत के
नए कंट्री डायरेक्टर है। ठीक है, यहां से हम लोग अगला देखेंगे तो अगला है डॉक्टर सुशोवन बनर्जी। ठीक है, डॉक्टर सुशोवन बनर्जी को वर्ष 2020 में मोदी जी ने क्या किया था, पद्मश्री दिया था। ठीक है, ध्यान देंगे, पद्मश्री दिया था कब, 2020 में, 2020 में। ठीक है, 2020 में क्यों दिया गया था तो आप देखेंगे, ये पहली बात थी वेस्ट बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल के एक चिकित्सक हैं। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, इन्होंने गरीबों की काफी सेवा की है। ठीक है, महज 1 रुपये चार्ज लेते थे। ठीक है, डॉक्टर सुशोवन बनर्जी महज 1 रुपया चार्ज लेते थे और 1 रुपये में चिकित्सा सुविधा क्या करते थे, मुहैया कराते थे। ठीक है, तो इनकी जो ये सामाजिक जो भूमिका थी, इसी को ध्यान में रखते हुए इनको 2020 में पद्मश्री दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, इसमें जो चर्चित स्थल है वो देखेंगे। चर्चित स्थल पे क्या है तो अभी देखेंगे कि जूनागढ़, जूनागढ़ कहां पे स्थित है तो जूनागढ़ आपके गुजरात में स्थित है। जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ है कि यहां पर अभी कृषि मंत्री जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्होंने यहां पर 6वां राज्य नारियल बोर्ड की स्थापना की है। ठीक है, बोर्ड केंद्र का लोकार्पण किया है, ये चीज ध्यान में रखना है। कहां पे, जूनागढ़ गुजरात में। नेक्स्ट, गुजरात का ही एक लोकेशन है जिसका नाम है हजीरा। ठीक है, हजीरा, यहां पे मुकेश अंबानी जी, ये देखिए इनका फोटो बना हुआ है, ये रिलायंस के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, हजीरा, जो कि ये भी लोकेशन कहां का है, ये गुजरात का ही लोकेशन है। तो इस लोकेशन पे इन्होंने क्या किया है कि भारत के पहले और विश्व के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक, ठीक है, ध्यान देना है, यहां पे एक संयंत्र बनाने की घोषणा की इन्होंने। ठीक है, तो ये इस तरह का पहला, भारत का पहला कार्बन फाइबर संयंत्र है और विश्व के जो सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र हैं उनमें से एक है, उन बड़े संयंत्रों में से एक होगा। ठीक है, कौन बना रहा है तो रिलायंस के जो चेयरमैन है अंबानी जी, वो बना रहे हैं। कहां पे, गुजरात के हजीरा में। ठीक है, यहां पे बाकी लिखा हुआ है कि 20,000 टन जो प्रतिवर्ष क्या है इसकी क्षमता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे, 2025 तक इसकी जो पहला चरण है, ठीक है, वो पूरा कर लिया जाएगा। अंबानी जी के बारे में एक और फैक्ट लिखा है। ठीक है, गुजरात में एक लोकेशन है दहेज। ठीक है, दहेज में क्या है, पॉलिएस्टर मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत 3, ठीक है, ध्यान देना है, MATPA क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेन PPA प्लांट की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो अंबानी जी सिंगल ट्रेन PTA प्लांट की स्थापना कहां करने वाले हैं तो वो दहेज में करने वाले। ठीक है, तो अंबानी जी से रिलेटेड ये 2 फैक्ट था। ठीक, एक क्या था, एक कार्बन फाइबर संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं कहां पर, हजीरा में, और दूसरा सिंगल ट्रेन PTA प्लांट की स्थापना कर रहे हैं कहां पे, दहेज में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगला देखेंगे। तो अगला ज़्यादा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मोदी जी यहाँ पे गए थे तो उद्घाटन किए हैं, आधारशिला रखे हैं किस चीज़ का, तो मारुति सुजुकी जो है, तो मारुति सुजुकी की आगामी वाहन निर्माण सुविधा की आधारशिला यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष 10 लाख, ठीक है, जो ये आधारशिला रखी गई है, यहाँ पर ईयरली ऐसा अनुमान है कि मिनिमम 10 लाख, ठीक है, लगभग 10 लाख वाहन, यात्री वाहन यहाँ पे निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे रोजगार जनरेट भी होगा। अगला केरल का एक लोकेशन है, ध्यान देंगे, उसका नाम है अलापुझा। ठीक है, अलापुझा, ये केरल का एक लोकेशन है। ठीक है, तो ये केरल का एक जिला है, यह 5वां पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला केरल का जिला बन गया। ठीक है, यानी इसके पहले भी 4 ऐसे केरल के जिले हैं जो पूर्णतः, ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग सेवा दे रहे थे। ठीक है, इसके पहले जो 4 जिले उनका नाम है त्रिशूर, कोट्टायम, ठीक है, पलक्कड़ और कासरगोड। ठीक है, ये 4 जिले पहले के हैं। अभी जो 5वां जिला बना है उसका नाम है अलापुझा। ये कहाँ का जिला है, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अलापुझा निम्नलिखित में से किस राज्य का, ठीक है, किस राज्य का जिला है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या और भी क्लियर कर सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा अलापुझा, जहां जो डिजिटल बैंकिंग जिला है, ठीक है, जो पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला है, किस राज्य से संबंधित है तो केरला से संबंधित है। ठीक है, अगला ये महाराष्ट्र से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराष्ट्र स्पेशल फैक्ट है। ठीक है, ये राज्य का अभी नागपुर में क्या हुआ है कि राज्य का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया। कहां पे, नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में, यहां पे मैं लिख देता हूं महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में राज्य का पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे मोहाली में। ठीक है, मोहाली कहां है तो ये हो गया आपका पंजाब।
होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कहाँ पे? मोहाली में। ठीक है, इसको मोदी जी अभी गए थे, तो मोदी जी, और मोहाली में एक लोकेशन है साहिबजादा। ठीक है, कहा कि यहाँ पे होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट लोकेशन है हरियाणा का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी क्या किया है मोदी जी कि यहाँ पर अत्याधुनिक अमृत अस्पताल, अमृता अस्पताल का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में, पीछे ध्यान देना। कुल कितने लागत में बन के तैयार होने का एक अनुमान है? तो 6000 करोड़ रुपए में बनने का टारगेट है कि बनेगा। ठीक है, इसको किस ट्रस्ट के द्वारा बना जा रहा है? तो माता अमृतानंदमयी ट्रस्ट। ठीक है, माता अमृतानंदमयी ट्रस्ट, इसके द्वारा अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। दक्षिण कोरिया अभी इसने क्या किया? अपना एक डाटा दिया है। दक्षिण कोरिया ने क्या डाटा दिया है? दक्षिण कोरिया का 2020 में जानेंगे जो प्रजनन दर था वो था 0.84%। कितना था? 0.84% था। लेकिन अभी जब 2021 का डाटा आया है तो ये कितना हो गया है? यहाँ पे प्रजनन दर आ गया है 0.81 ये परसेंट। ठीक है, 0.81। आप समझिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रजनन दर में क्या हुआ है? प्रजनन दर में क्या हुआ है? कमी दर्ज की गई है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के प्रजनन दर में कमी दर्ज की गई है। अच्छा, ध्यान देंगे, जब दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर 2020 में 0.84 था, तभी ये विश्व में सर्वाधिक कम प्रजनन दर वाला देश था। तो अब ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 2021 में, 2020 से भी कम कर लिया है। ठीक है, तो यहां पे यही चीज समझाया गया। देखिए, लिख रहा है कि दक्षिण कोरिया विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, यही चीज बोला गया, इसको हम लोग देख भी लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैसूर का एक लोकेशन है हेब्बल। ठीक है, ध्यान देना है, कर्नाटक। मैसूर कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो हेब्बल नामक जो ये मैसूर में लोकेशन है, यहां पर ध्यान देना है 201वें सीएनजी स्टेशन और चौथे एलसीएनजी यानी एलसीएनजी स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, कहां पर? ये हेब्बल मैसूर में, हेब्बल मैसूर में। ठीक है, इन दोनों की स्थापना कौन कर रहा है? तो AG&P प्रथम। ठीक है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसी जानेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट आपका फैक्ट है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु भी कहां का है? ये कर्नाटका का लोकेशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा। कहां पे? बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला है। तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला 3D मुद्रित, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3D मुद्रित डाकघर। ठीक है, अगला है आपका सांचौर। ठीक है, सांचौर में क्या हो रहा है? ठीक है, HPCL। ठीक है, HPCL क्या कर रहे हैं? सांचौर आपका एक लोकेशन है राजस्थान का, ये राजस्थान का एक लोकेशन है। यहाँ पे HPCL क्या कर रही है? ठीक है, गोबर गैस से संपीड़ित, ध्यान देना है, गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत करें। कहाँ पे? सांचौर में। ठीक, सांचौर में। तो क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से किस लोकेशन पर, ठीक है, HPCL, ठीक है, गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो वह आपका सांचौर। इसके बाद से नेक्स्ट आपका मुंबई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्या कि गडकरी जी यहाँ पे गए थे, यहाँ पर वो गए हैं तो क्या किया कि डबल डेकर, ध्यान देना है, डबल डेकर बस स्विच, ठीक है, EIV22, ठीक है, इसका अभी शुभारंभ किया है। ध्यान देना है, कह रहा कि जो स्विच EIV22 है, ये देश की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस है। ठीक है, जिसे भारत में ही डिजाइन किया गया है, विकसित किया गया और निर्मित किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन बन के आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा स्विच EIV22 क्या है? तो ये देश की पहली डबल डेकर, ठीक है, वातानुकूलित बस है। ये स्टार कर लेना, एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बताता कि ये किसकी है? तो ये अशोक लीलैंड की बस है। ध्यान देना है, अशोक लीलैंड की बस है। एक क्वेश्चन स्टार बनाता हूं मैं, यहां से बन सकता है। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया था। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगला देखेंगे गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ है? तो उत्तराखंड में आपका,
उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गढ़वाल में क्या है, यहाँ पर भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान देना है कहाँ पे, गढ़वाल में। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये मलेशिया का एक राजधानी शहर है, यहां पे मैं लिख देता हूं मलेशिया। ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है कुआला लंपुर। ठीक है, कुआला लंपुर। यहां पे हुआ क्या है, एचएएल, यहां पे एचएएल ने यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया है, ठीक है, यहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने हेतु एक एमओयू साइन किया, किसके साथ, ठीक है, तो ये साइन किया है मलेशिया गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो मलेशिया गवर्नमेंट और, ठीक है, एचएएल के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या खोलने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने के लिए एक एमओयू पे साइन किया गया है। ठीक है, कहां पर, तो ये कुआला लंपुर, जो कि मलेशिया का क्या है, राजधानी शहर है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है कोरमंगला। ठीक है, कोरमंगला, ये देखते हैं कोरमंगला क्या है, बेसिकली ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु का एक जगह है। ठीक है, यहां पर क्या है, एसबीआई द्वारा यहां पर स्टार्टअप के लिए समर्थित या अपनी पहली शाखा शुरू की है। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनके उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और कब तक, जब तक वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड ना हो जाए, सूचीबद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो कोरोमंगला कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। यहाँ पे किसने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे एसबीआई ने स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अभी देखेंगे वुमेन हेल्थ को लेके एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि यहाँ पे लिखा गया है कि अभी इन्होंने पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लेके आए हैं। ठीक है, पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लेके आए हैं। इस एक्ट के तहत वो क्या किए हैं कि माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। ठीक है, तो इस तरह से माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला ये विश्व का प्रथम देश बन गया है। ठीक है, प्रथम देश बन गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। इसके बाद से ध्यान देंगे, पंजाब का एक गांव है, उसका नाम है भुट्टल कला गांव। ठीक है, भुट्टल कला गांव, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान देना, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस, ठीक है, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे वाणिज्यिक उत्पादन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा, वाणिज्यिक उत्पादन किया जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है। ये चीज ध्यान देना है। कहाँ पे स्थापित किया गया है, भुट्टल कला गांव। भुट्टल कला गांव कहाँ पे है, ये आपके पंजाब में है, ये आपके पंजाब में है। ठीक है, और जो यहां से उत्पादित, ध्यान देना है, करा कि यहाँ पे उत्पादित सीबीजी की आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL को की जा रही है। ठीक है, तो ये एक और स्टार बनाना, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि IOCL को यहां से जो उत्पादित सीबीजी है वो क्या की जा रही है, भेजी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका, ठीक है, अभी चंदौली में, ठीक है, ध्यान देना है, चंदौली यूपी का एक लोकेशन है, तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर हो गया। ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर हो गया, ध्यान देना है। चंदौली में क्या किया, नरेंद्र तोमर ने क्या किया है कि यहाँ पे इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल शिलान्यास किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर में आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद से सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सऊदी अरब अभी क्या है, करा कि सऊदी अरब ने द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन क्या सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा द लाइन क्या है। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश ने की है, तो वह आपका सऊदी अरब। इस वर्टिकल शहर की विशेषता क्या देखी है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी लंबाई है आपकी, ठीक है, इसकी लंबाई है आपकी 170 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई है आपकी, ठीक है, कितना, 200 मीटर। ठीक है, ध्यान देना है। और इस शहर के चारों ओर क्या किया गया है कि 500 मीटर ऊंची कांच की दीवार बनाई गई है, और उससे इसको क्या किया गया है, घेर दिया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति थे, जो स्थल थे, वो देख लिए हैं। ठीक है, अपनी क्लास यहीं पे बंद कर लेते हैं। फिर जय हिंद, जय भारत।